देखो बात अच्छी नहीं लग रही होगी। देखो मर्यादा चली गई है, विनय चला गया है, सबके सामने बैठ के दोनों खा रहे हैं। समझो कहाँ है मर्यादा? चली गई। जो सच्चा भोजन था, जो सच्ची थाली थी, उसमें नहीं खाया। थाली अलग से लेकर खाते हैं। आज कितनी बीमारियां फैल रही हैं, सोचो। उस बीमारी से पत्नियों का, महिलाओं का सील जा रहा है। सील चला गया तो सब कुछ चला गया। समझो, सील का मतलब चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। ऐसे तो ये चरित्र जा रहे हैं। देखो, यह तो बात जो निकलती है उसको करके देखो। तुम लोग पिकनिक में मत बनाओ, करके देखो। अपने घरों में जाना, अपने पति की थाली में अपना भोजन परस लेना, जितना बचा हुआ उसको भी ले लेना। यदि पति ने छोड़ दिया तो उसको भी ले लेना, परस के खाना। अपना एक माय भोजन करके देखना, यदि बीमारी आ जाए तो बता देना, चली और जाएगी। किसका भोजन खिला दिया? किसका भोजन खिला दिया? यदि तुमने अपने पति को भगवान मान लिया है तो भगवान का भोजन की थाली का तुम भोजन खा गई हो। धर्म ये कहता है, धर्म में भेद नहीं होता है। समझो, धर्म पढ़ने से, पूजा करने से, स्वाध्याय करने से ज्ञान उमड़ता है। पूजा करने से समय की पूर्ति होती है, शरीर की पूर्ति होती है, मन की पूर्ति होती है। लेकिन उदय की पूर्ति धर्म में उस थाली का भोजन, जिससे 2 थाली रखते हो उधर चढ़ाने में, एक थाली का दूसरी थाली में चढ़ाते हो। तो समझो, इसलिए उस थाली को उठा के इस थाली में भोजन परस दिया, मैंने खा लिया। समझो, सारी बीमारियां भोग के रूप में मैंने थाली को उठा के खाया तो सारी बीमारी चले। मुझको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। करके देख लेना। डॉक्टर वैद्य हकीम नहीं आएगा घर में, नहीं तुमको जाना पड़ेगा। ये धर्म बोल रहा है। तभी तुम धर्म करने के बाद जब ऐसा करोगे, तब भगवान के बारे में भक्ति करके सोचोगे, भगवान मेरा पति आप कैसा बने, मेरा पति आप कैसा बने, भगवान से विनती करोगी। जब भगवान को से अपने पति के लिए भगवान के दर्जे की भावना करोगी तो तुम्हारी स्त्री पर्याय छिदने का भी समय आ जाएगा। तुम भी स्त्री पर्याय में नहीं रहोगी। देखो क्या रास्ता, क्या क्या ये सारे मनुष्य, क्योंकि अब ज्ञानी हो चुके हैं, अपने ज्ञान के भंडार से एक खून का रिश्ता बदल गया है, एक खून का रिश्ता बदल गया है एक, लेकिन भावना से बदल गया है। इसलिए हम एक दूसरे का पानी नहीं पीते हैं,
हमारे ज्ञान ने, हमारे परग्रह ज्ञान ने, अवध के ज्ञान ने हमको पत्तों की सब्जी खिला दी। किसका मांस किसका रस में पी गया, किसका जूठा में पी गया। मैंने अपनी पुत्री का नहीं पिया, मैंने पुत्र का नहीं पिया, भाई का नहीं पिया। किसका पी लिया, किसका पी लिया? उन कीड़ों का पी लिया जिनमें जहरी जहर है, जो पत्तों में चिपके हुए हैं। उसको मैं खा गया, अच्छा लगा। ऊपर से तो अच्छा लगा, अंदर से निकला ऊपर, अंदर से निकला ऊपर तो सबने दूर बैठाना चालू कर दिया। क्योंकि तुम्हें खुजली है भाई, दूर रहो, तुम्हें फोड़ा फुंसी बोले दूर रहो। बंधु देखो, मार्ग भूल गए हो तुम लोग, अपने मार्ग पर आ जाओ। अब देखो, पहले एक बर्तन से काम चलता था, अब कितने बर्तन होते हैं, माने इतने होते हैं और इतने में आवाज देते हैं तो कुछ कहा नहीं जाता है। समझो, अज्ञानी जीव घरों में जाके देखना, एक लोटे से सब पानी पी लेते, एक थाली में सब खाना खा के चले जाते। उसने उठाया, उसने खाया, उसने उठाया, उसने खाया, उसी में खा के चले जाए और धो के उस थाली को रख देते हैं, लोटा को उनकी रख देते हैं। इतने लोग भोजन कर गए एक ही थाली से। उनके घर का देखना, कोई भेद नहीं पाएगा। उनके घर का देखना, कोई भेद नहीं पाएगा। उनके रिश्तों में देखना, फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात करेगा, सब उसी बात पर तुल जाएंगे। तुम कहोगे अरे यह जो किसने गलती की वो ये सब लोग छिपा रहे, इसलिए छिपा रहे हैं कि वे सब एक हैं, इसलिए छिपा रहे हैं। उन्होंने अंदर के शरीर को अंदर माना है, ऊपर से भी अंदर ले लिया। उनके पास एकता के भाव है और हमने पृथक पृथक किया तो हमारे पृथक पृथक भाव है। पत्नी बोलेगी कुछ, पत्नी बोलेगी कुछ, पुत्री बोलेगी कुछ, पुत्र बोलेगा कुछ, पति बोलेगा कुछ, सास कहेगी कुछ, सब अलग अलग बोलेंगे ना, तो अलग अलग सब बजेंगे। कोई किसी को दोष देगा, कोई किसी को दोष देगा, कोई किसी दोषी कोई नहीं बनेगा, सब एक दूसरे दोषी बन जाएंगे, है ना। समझो, देखो चर्च से गिर गए, चर्च से गिर गए, एक गृहस्थ जीवन की कहानी है। कितने बाजे बज रहे हैं और वहां एक थाली एक लोटे में काम बन गया, वहां बाजा नहीं बज रहा है, वो अज्ञानी जीव है। इसलिए आज का ज्ञानी इतना ज्ञानी है तो उसमें धर्म में भेद डाल दिए उसने। समझो, धर्म को कितने भागों में बांट दिया, जबकि वीतरागता एक ही है, दिगंबर एक ही है, लेकिन इन्हें कितने भागों में बांट दिया। समझो, जैसे घर का बंटवारा सलाहकार कर देता है, ऐसी घर भगवान का धर्म का बंटवारा विद्वानों ने कर दिया, ज्ञानियों ने कर दिया। क्या करें बेचारे, भगवान सुकड़े सुकड़े डर लगे। क्या कहें, कितने भागों में बांट दो।
तो आज मनुष्यों को उस जिनालय से जलन होने लगी है। नहीं, वहाँ वे लोग जाते, हम वहाँ नहीं जाते। भगवान में भी भेद डाल दिया है। हम उनकी जिनवाणी पढ़ते, उनकी जिनवाणी नहीं पढ़ते। जिनवाणी में भेद पड़ गया है। कहो तो विद्वानों में कितनी अक्ल आ गई, कितने अच्छे ज्ञानी बन चुके जी आज के हैं। और अपने लाए कितने पद लगाओ गिनती के। बिना पद को काम नहीं चला। जैसे गृहस्थ जीवन में या परिवार में या व्यवहारता में एक कमेटी तैयार कर लो, अध्यक्ष मंत्री प्रबंधक सब बन जाओ अलग अलग। आज ऐसी उस ज्ञानियों में होने लगा है, यानी कितने, अब क्या पता हमें आते नहीं यहाँ। अब क्या कहें, चक्रवर्ती की समता, चक्रवर्ती तो खुद ज्ञान को फिर लो पकड़ा, चक्रवर्ती सम्राट है ना, गणधर, गणनायक, यानी क्या क्या पद लगने लगे हैं। अब सोचो इसमें पद की जरूरत पड़ गई है तो कमेटी भी विजय बन ना पाई। इसलिए बंधु ऐसा धर्म चल रहा है आज का। ये धर्म की प्रवक्ता फूल रही चारों तरफ। ज्ञानियों के पास में ज्ञान का विवेक चला गया है, पद का विवेक आ गया है। अरे ज्ञानी को पद का क्या जरूरत पड़ती है? ज्ञानी को पद की कोई जरूरत पड़ती है? उसका ज्ञान स्वयं उभरता है और ज्ञान जहां खिलेगा तो पद अपने आप दिखाई देता है। समझो, इसलिए आज का समय बंधु ऐसा बोल रहा है। इसलिए तुम लोग अपने गृहस्थ जीवन में इस तरह से चल जाओ कि हम अपने घर में ऐसा भोजन पवित्र करेंगे जिससे हम किसी की कोसना, किसी की तलफना, किसी का रस, किसी का जूठा, हम ऐसे जीवों का जूठा स्पर्श, जिन्होंने पतों से स्पर्श कर लिया है, उसके स्पर्श के शरीर का भोजन नहीं करूंगा। स्पर्श मनुष्य गति में मनुष्य होता है। वो कीड़ों मकोड़ों से स्पर्श करके उनका भोजन करो तो भाई जहर खाओगे तो उनकी मांस की मिथी खाओगे, सुनो, उनकी लार खाओगे, लार जो टपकती है, जैसे तुम्हें की बीमारी है टपकने लगती है, कुत्ता की लार टपकती है, ऐसी वो टपकी हुई खाती है। तो भाई कैसे कब जाती है तुम? हम तो बिल्कुल एक एक सोच सोच के रखा और पानी में 3 बार डुबो, 3 बार धो के फिर सुखेली। लेकिन लार का तुम्हें दिखा रही का और पानी से धुप गई का, पूरे में समेट गई। अब तुम सिकेलो चाका जो सुखेलो सो और फपूड़ गई, समझो। पत्ता तो अच्छे सूख गए। हाँ, हमने 3 बार धो के घाम में डाली थी बेला के, है ना, सो फपूड़ा गए, क्योंकि लार से फपूड़ा गए, स्वायु से धोबे से लग रहे। अब तो सब्जी इतनी अच्छी लगने तो 2 ज़्यादा खाई जाने। बंधुओं, ऐसा भोजन मत करो, ऐसी सब्जियां मत खाओ। क्यों दोषी बनो? क्यों शरीर को अपवित्र बनाओ? शुद्ध भोजन करो, पवित्र भोजन करो। देखो तुम्हारी भावना कितनी अच्छी निकलेगी, फिर उसको नहीं चाहोगे। फिर ऐसा गृहस्थ जीवन रहेगा तुम्हारा कि तुम्हें केवल भगवान की याद आएगी, इसके अलावा नहीं। घर में जरा भी टंकोन नहीं ढलेगी, सभी रास्ते से चलेंगे, समझो। सब चक्रवर्ती बनेंगे, सब चक्रवर्ती की संपदा देखेंगे,
जब भगवान के रास्ते पर चलेंगे तो हर जीव, हर मनुष्य चक्रवर्ती की क्षमता देखेगा। चक्रवर्ती में क्या है? समान। इतनी संपत्ति है तो कभी खत्म नहीं होती, तो तुम्हारी भी खत्म नहीं होगी कभी। वही तो चक्रवर्ती पद होता है। तुम लखपति करोड़पति हो, मनसा के भ्रष्ट हो तुम, तो क्या लखपति करोड़पति कहलाओगे? हैं? तुम चोर हो असली, तुम्हारी मन खराब है, लखपति हो, मन खराब के पराई की दुकानें हैं, काऊ की डबिया हम दुकानें आए। बोले तुम तो करोड़पति बने और लेकिन तुम तो हो नीच, असली नीच हो, फलाने की डबिया दुकानें आए, तुम काहे के लखपति? देखो बंधु, क्या पद लग गया। देखो तुम्हारी लाखों की संपत्ति नीच में चली गई, नीच में चली गई लाखों की संपत्ति, क्योंकि तुमने भावना को बदल दिया है, चोर की भावना बना ली है। नजर चली गई, उसे अच्छी लगी तो तुम्हारी निगाह खराब हो गई। ऐसा नहीं, किसी भी वस्तु हो उस पर निगाह नहीं फेंकना चाहिए। कुछ भी हो, डबिया हो, सुन्ना हो, गहना हो, कुछ भी हो, रूप हो, रंग हो, मकान हो, किसी पे निगाह नहीं फेंकना चाहिए। चरित्र चला जाता है। समझो, इसलिए बंधुओं अपना सुधार करो। समझो, जल्दी से जल्दी। जैसे बालक चित्र को बना के तैयार करता है, और चित्र बना के उसमें रंग भर देता है, तो आप कहते देखो हमारी बच्ची ने कितना बढ़िया चित्र बना लिया, कैसे कलर भरे। देखो बच्ची ने तो चित्र बना लिया, कलर भर ले, लेकिन तुमने तो अपने चित्र में नहीं बना पाना, तुमने अपने रंग भर पाए, तुम तो वो मोड़ी संवराए हो। तो अपना भी चित्र अच्छा बनाओ, अपने में रंग अच्छे भरो, हैं? सम्यक दर्शन का रंग भरो, सम्यक ज्ञान का रंग भरो, सम्यक चारित्र का रंग भरो, है संयम का रंग भरो, मर्यादा का रंग भरो। बोलो